NCERT फिज़िक्स क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ का। और इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light object goes to Thales of Miletus, Greece, around 600 BC. The name electricity is coined from the Greek word electron meaning amber. तो जब एम्बर एक सब्सटेंस है, इसको रब किया गया वुल और सिल्क क्लोथ से, तो ये लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता था। और ये ग्रीस में ये फाइंडिंग्स पता चली अराउंड 600 BC। और तो वहीं से इलेक्ट्रॉन नाम आया, जो कि इसका मतलब है एम्बर। मैनी सच पेयर्स ऑफ मटीरियल वर नोन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइट स्ट्रॉ पिट बॉल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को पता चला जिनको आप अगर अट्रैक्ट करेंगे तो वो लाइट ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रॉ को, पिट बॉल को और बिट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेंगे। और आई एम श्योर कि आपने भी अपने चाइल्डहुड में ऐसा किया होगा, जब आप स्केल को ड्राई में रब करते थे तो वो टाइनी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग activity at home to experience such an effect. Cut out long thin strip of white paper and lightly iron them. Take them near a TV screen or computer monitor. You will see that the strips are attracted to the screen. In fact, they remain stuck to the screen for a while. तो एक एक्टिविटी है, इसमें बताइए वो कर सकते हैं हम। थिन पतले स्ट्रिप काटने आपको वाइट पेपर के, और उसमें बहुत हल्के ही आयरन करना है और उसको लेके जाना है टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन के पास। और आप देखेंगे वो स्ट्रिप उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, उस पर स्ट्रक हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम आगे समझते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ़ टू ग्लास रॉड रब विथ वुल और सिल्क क्लोथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर। और अगर क्या करते हैं हम, दो ग्लास रॉड्स को किससे रब करेंगे, वुल से। वुल आप समझते हैं, वुल ऊन से। और ऊन से अगर वुल से हम इसको रब करेंगे इन दोनों को, और इन दोनों को हम पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों ग्लास रॉड को ही दूसरी एक पेयर ले लेंगे ग्लास रॉड का, और इनको सिल्क क्लोथ से रब करते हैं दोनों को ही, तो ये दोनों क्या करेंगे, फिर से अगर इनको क्लोज लेके आते हैं तो ये अगेन ये दोनों भी फिर से रिपेल करते हैं। The two strands of wool or two pieces of silk cloth with which the rod were rubbed also repel each other. और ऐसे ही जो वुल के जो स्ट्रैंड्स है या सिल्क क्लोथ है, ये भी आपस में क्या करेंगे, रब करने पे एक दूसरे को, अगर तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। However, the glass rod and the wool attracted each other. लेकिन जो ग्लास रॉड है एंड जो वुल है वो क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जो ग्लास रॉड और वुल, हम क्या किया था, इस दो ग्लास रॉड को रब किया था इस वुल से और उनको पास ले गए, तो क्या हुआ, इनमें रिपल्शन इन दोनों में। बट अगर ग्लास रॉड को इस वुल के पास ले गएंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे ही अगर क्या करें हम, सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब विथ कैट्स फर्स रिपेल्ड ईच अदर। और अगर कैट फर की भी बात करें, कैट फर से भी दो प्लास्टिक रॉड्स को, अब इस केस में प्लास्टिक को रब करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस आंसर है कि ये दोनों रिपेल करेंगे। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि यानी कि इन दोनों में क्या हुआ होगा, कोई चार्ज प्रोड्यूस हुआ है जो क्या करेगा, और ये दोनों चार्ज क्योंकि सेम बॉडी से रब करने पे हो रहा है तो सिमिलर है ना। और ये प्रॉपर्टी, ये चार्ज की वजह से, सिमिलर चार्ज की वजह से ये रिपेल कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद इफ़ अ प्लास्टिक रबड़ rod rubbed with fur is made to touch two small pith balls. Nowadays we can use polystyrene balls suspended by silk or nylon thread, then the ball repel each other. Similarly ये एक्सपेरिमेंट कि हम प्लास्टिक रॉड को किससे रब करा रहे, पहले हमने फर से उसे रब कराया, ठीक है, उसके बाद उसे किससे टच कराया, दो पिथ बॉल से। आप पिथ बॉल का यहाँ डायग्राम दिया है, नहीं तो आप उसे नेट में देख सकते हैं कि पिट बॉल कैसी होती है। तो लाइट होती है बहुत पिट बॉल्स, और वो क्या करेगी, मतलब जब उनको हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे और पास लेके आएंगे उन दोनों पिट बॉल को फ्रीली सस्पेंड करके, जब इस रॉड से हमने ऑफकोर्स जो रब्ड ग्लास रॉड से टच कराया, तो ये दोनों भी रिपेल करेगी। अगेन इस बात को
कंफर्म कर रही है कि ये लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऐसे ही अगर आगे देखें हम, अ सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिटबॉल आर टच विद अ ग्लास रॉड रब विद सिल्क। अगर फिर से ये दोनों पिटबॉल को हमने किससे टच कराया, एक ग्लास रॉड जिसमें सिल्क रब किया है, तब भी ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अ ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट अ पिटबॉल टच विद ग्लास रॉड अट्रैक्ट अनदर पिटबॉल टच विद प्लास्टिक रॉड। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम एक पिटबॉल तो क्या करते हैं जो फ्रीली सस्पेंडेड है, इसको ग्लास रॉड से रब, एक ग्लास रॉड से टच कराएंगे जो किससे रब्ड होगा, सिल्क से, और दूसरे पिटबॉल को टच कराएंगे ग्लास रॉड से जो रब होगा किससे, जो एक सिल्क से होगा, और दूसरा होगा रब होगा फर्श से। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब ये दोनों हम देखते हैं कि दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इस केस में ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये समझ में आएगी ये दोनों, इसमें दोनों में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चार्ज है, ये सिमिलर नहीं है, या डिफरेंट चार्जेस है, और इसी वजह से इनमें अट्रैक्शन हुआ। This seemingly simple fact was established from years of effort and careful of experiment and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of entity which is called the electric charge. तो इन ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रहा है और हम समझ सकते हैं, और बहुत साले काफ़ी साल के एफर्ट के बाद साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि जो ये प्रॉपर्टी है दो काइंड ऑफ चार एंटिटीज़ है, और इनको हमने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये सब हम जानते हैं। वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक, सिल्क, फर एंड पिटबॉल आर इलेक्ट्रीफाइड। और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इनमें आ गई थी, इन बॉडीज़ में ग्लास, प्लास्टिक, रॉड, सिल्क, फर और पिटबॉल्स में, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई, इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। दे अक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज कब आया, जब इन्हें रब किया गया। रब करने पे क्या होगा ये भी हम अभी देखते हैं। द एक्सपेरिमेंट ऑन पिट बॉल्स सजेस्टेड दैट देयर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वी फाइंड दैट लाइट चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इतना हमें अभी समझ में आ गया है कि जो लाइट चार्जेस सिमिलर में रब किया था तो वो रिपेल कर रहे हैं, तो लाइट चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। The experiment also demonstrated that the charges are transferred from the rods to the pit ball on contact. और इससे ये भी समझ में आया, क्योंकि हमने तो चार्ज रब किसको किया था, इसको रब किया था ग्लास रॉड को, उसको पिट बॉल से टच कराया, तो इसमें भी वो ट्रांसफ़र हो गया, तो चार्ज ट्रांसफरेबल है, ये भी हमें समझ में आया। इट इज़ सेड दैट द पिट बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड और आर चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। और पिट बॉल कैसे चार्ज हुई, कॉन्टैक्ट से इलेक्ट्रीफाइड हुई। और भी दूसरे तरीके होंगे चार्ज करने के जो आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमने कैसे चार्ज किया, बाय कॉन्टैक्ट हमने चार्ज किया। द प्रॉपर्टी विद डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। और ये जो प्रॉपर्टी जिससे हमें पता चला कि दो काइंड ऑफ चार्जेस हैं, तो यही क्या है, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। मतलब दो काइंड ऑफ चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है यहाँ कि ये चार्जेस क्यों हैं। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क, द रॉड acquires one kind of charge and the silk acquired the second kind of charge. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. तो ग्लास ने एक तरह का ग्लास रॉड से रब करा हुआ, जिस ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया उसमें एक तरह का चार्ज आया, और जिस ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया और जिस ग्लास रॉड को हमने इससे रब किया, एक को हमने सिल्क से रब किया और दूसरे को हमने रब किया था जिसे कैटफर से रब किया था, तो उसमें सेकंड काइंड ऑफ चार्ज आया। ठीक है, और ये ट्रू है जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम रब करके इलेक्ट्रीफाइड करेंगे। नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सिल्क एंड विथ विच इट वॉज रब, दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड को फिर से कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं सिल्क से, तो ये दोनों एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट एज दे डिड ऑन बीन इलेक्ट्रीफाइड। तो अब ये फिर से रिपेल करना, फिर से चार्ज का ट्रांसफ़र क्योंकि हो चुका है, तो अब इनमें अगेन अब चार्जेस नहीं रहे, और ये अब इनमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं रहा, इनमें चार्जेस नहीं रहे जब हम वापस उसको उस रॉड के साथ लेके आते हैं। Thus the charges are required after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact। और चार्ज बॉडीज़ को हम कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो ये चार्जेस लॉस्ट हो जाएंगे
क्या what can we conclude from this observation is just tell that unlike charge acquired by the objects neutralize और nullify each other's effect। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो अनलाइक चार्जेस है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। तो अब जैसे कि एक बॉड इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी रॉड में नेगेटिव चार्ज था, इनको कांटेक्ट में ले आए तो क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, बट अब चार्जेस जो कि न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को और अब इनमें कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, ये फर्दर अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करेंगे। Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया। वी नो दैट व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड द सम इज जीरो, +1 -1 इज जीरो। यही प्रिंसिपल यहाँ यूज़ हुआ है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दिस माइट हैव बीन द फिलॉसफी in naming the charges positive and negative, but convention the charge on glass rod और कैट फर इज पॉजिटिव। तो कैट फर में जो चार्ज था या ग्लास रॉड में जो चार्ज था वो क्या था, पॉजिटिव था। और प्लास्टिक रॉड या सिल्क रॉड में थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई, कहीं पर मैंने सिल्क रॉड की जगह प्लास्टिक रॉड की जगह ग्लास रॉड बोला है, तो आप उसको एक बार इसको रीडिंग करके समझ लेना क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है ये, ठीक है। तो ग्लास रॉड, क्योंकि हमने ग्लास रॉड को ही कैट फर से रब कराया था और प्लास्टिक को सिल्क रॉड से, प्लास्टिक रॉड को सिल्क रॉड से रब कराया तो उसमें नेगेटिव, प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव, सिल्क में भी नेगेटिव, एंड कैट फर और ग्लास रॉड में पॉजिटिव। इसके बाद इफ़ एन ऑब्जेक्ट possesses एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। और ऑब्जेक्ट को जब हम रब कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज है, ये मैंने आपको बताया। व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट हैज़ इज सेड टू बी न्यूट्रल, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें कोई कहीं कहीं मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि कहाँ मिस्टेक हो गई है, मैं अभी देखूँगा कि कौन सी मिस्टेक है और उन्हें करेक्ट कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।